गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर 11 रीड करेंगे बच्चों, साहित्य सुधा। ठीक है बच्चों, आपने मेरे साथ साथ रीड करना है बच्चों। श्लोक है तब को ये तभी आपको समझ में आएंगे, तब साथ साथ इनको समझोगे। देखो बच्चों, अपूर्व को अपि कोशोयम विद्यते तव भारती। अपूर्वत अनोखा, कोशोयम मतलब खजाना, विद्या तब तुम्हारा, भारती होते सरस्वती माँ को बोल रहे कि हे सरस्वती माँ, तुम्हारा जो यह विद्या का जो खजाना है ये बहुत ही अनोखा मालूम पड़ता है। व्यय यता है वृद्धि मायती, कि व्यय करने पर ये क्या है, इसमें बढ़ोतरी होती है, ये बढ़ता जाता है। क्षय मायती संचयात, और इकट्ठा करने पर इसका नाश हो जाता है। कैसे? जैसे बच्चों आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, आप जितना उसको दूसरों के साथ शेयर करोगे वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर उस चीज़ को आपने मान लो कोई चीज़ सीखी है ना, आपने उसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है ना, आपने कभी वो रूटीन में किसी को जैसे बात करते रहते हैं, आपको वो धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो चीज़ भूल जाओगे आप, और एक टाइम पे बिल्कुल ही वो क्या होगा, उसका नाश, नष्ट भूल जाते हैं ना, नाश ही है फिर तो उसका। तो इसमें ये कहता है कि हे सरस्वती माँ, जो तुम्हारा ये विद्या का जो खजाना है ये बहुत ही अनोखा मालूम पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, खर्च करने पर तो ये बढ़ता जाता है। हम अपनी नॉलेज को क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज करते जाते हैं, और जब इसको इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, इसका नाश हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। साहित्य संगीत कला विहीन है, कि जिस मनुष्य को ना तो साहित्य का, संगीत का, कला से विहीन है, इन सबको वो नहीं जानता, तो उसकी तुलना कहते हैं कि वो साक्षात बिना पूंछ और सींग के क्या है, पशु के समान है। तृणम न खादन अपनी जीवमा, सिर्फ वह घास न खाते हुए जीवित है। अगर घास खा लेता तो क्या बन जाता, पशु ही होता ना। सिर्फ घास न खाते हुए वह जीवित है। तत् भागदेयम परम पशु नाम है, कि ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह उनका घास नहीं खाता। ठीक है बच्चों, जिस मनुष्य को साहित्य, संगीत, कला से जो विहीन है, ठीक है, उसकी तुलना वो है साक्षात बिना पूंछ और सींग के क्या है, वो साक्षात पशु है। घास न खाते हुए वह जीवित है, यह तो परम पशुओं का परम सौभाग्य है। आगे आ जाओ बच्चों, ये गीता का श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तो उसको वो समझाते हुए उनको बोलते हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तो धर्म की स्थापना के लिए मैं स्वयं सृजामी है, स्वयं रचना करूंगा। ठीक है, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होगी तो उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं स्वयं रचना करूंगा। परित्राणाय साधुनाम, जो साधुओं की रक्षा के लिए, साधुनाम परित्राणाय होता है, जो साधुनाम जो अच्छे व्यक्ति हैं उनकी रक्षा के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए। संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में जन्म लूंगा। ठीक है, कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी या अधर्म फैलेगा, तो उसकी उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसको बचाने के लिए मैं स्वयं रचना करूंगा। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में जन्म लूंगा। ठीक है बच्चों, आगे भी ये देखो, गीता का ही श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सिर्फ कर्म करता जा, तू सिर्फ कर्म कर, मेहनत कर, उसके फल की चिंता कभी भी मत करना। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा, तू कभी भी कर्म के फल का कारण मत बनना। माते संगो असत कर्मणि, और कभी भी अधर्म का संग मत करना, मतलब बुरे लोगों की संगति, दुष्टों की संगति मत करना। ठीक है ना। हे मनुष्य, तू सिर्फ कर्म करता रहे, उसके फल की चिंता कभी भी मत करना। तू कभी भी कर्म के फल का कारण मत बन, और कभी भी अधर्म का संग मत कर, अर्थात दुष्ट व्यक्ति के संग कभी भी मत कर। ठीक है ना। आगे, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात परिगृह्यसि। कहते हैं कि
हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो अपनी जो जन्मभूमि होती है वो क्या होती है, जो हमारी जननी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी प्यारी है। स्वर्ग से भी वो क्या है, महान है, स्वर्ग से भी वो अच्छी है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर 11 है, इसको अच्छे से रीड करना है और इसकी हिंदी आपने नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।